एक वक्त की बात है, अमानपुर गांव में एक जमींदार रहता था जिसके पास बहुत पैसा, नौकर चाकर थे और उसके पास बहुत ज्यादा जमीन भी थी जिसमें गांव के मजदूर काम किया करते थे। जमींदार का एक बेटा था जो उसकी तरह बदतमीज और खुदसर था। वो गांव के गरीब लोगों से बहुत बदतमीजी किया करता था। अब्बा, ये तूने कैसे गरीब लोगों को मजदूरी पर लगाया हुआ है? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे बेटा, ठीक तरह काम नहीं कर रहे वो लोग। क्या ठीक तरह काम? अब्बा, शक्ल से ऐसे लगते हैं जैसे सब के सब पोलियो के मरीज हों। इतनी सारी फसल की कटाई कर ली है, इस तरह कछुए की चाल चलेंगे तो एक हफ्ता नहीं 1 महीना लग जाएगा। अच्छा, तू चल मेरे साथ, उनको चलकर सबक सिखाते हैं। फिर जमींदार और उसका बेटा खेत में आते हैं। ओए गरीब मजदूरों, सब मेरे पास आओ। ओ भाई चलो, मालिक बुला रहे हैं हम सबको। अब पता नहीं कि क्या कहने के लिए बुला रहा है। एक तो आए दिन इनकी बातें सुन सुन कर थक गए हैं। यार अब चलो उनके पास, ऐसा न हो मालिक नाराज हो जाए। तुम तो बहुत ही डरते हो बिट्टू, इनसे इतना डरा मत करो। अरे यार, मैं डरता नहीं हूँ, ये मालिक है, मैं तो इनकी इज्जत करता हूँ। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? यहाँ आओ मेरे पास। फिर सब जमींदार के पास आते हैं। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं और अभी तक फसल वहीं की वहीं खड़ी है। मेरा बेटा ठीक कहता है, तुम सब हो ही मुफ्त खोर। मुफ्त की कमाइयाँ खा खा कर हड हराम हो गए हो तुम लोग। मालिक, ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम सब दिन रात एक करके काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाकर फसल की कटाई कर रहे हैं। अब मोटे, बहुत बोलना आ गया है तुझे काम से निकाल दिया ना तो तेरी सारी हवा निकल जाएगी। हम लोगों का बचा हुआ झूठा खाना खाता है तभी तो तू जिंदा है, वरना ऐसे ही भूखा प्यासा मर जाएगा। मालिक, आप तमीज से बात करो। रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, वही हमें खिलाता और पिलाता है, आप नहीं। अच्छा, तो तू हमारे सामने बोलेगा? अब्बू, इसे अभी के अभी काम से निकाल दो, 1 हफ्ता काम नहीं मिलेगा तो भूखा मर जाएगा। हाँ ठीक है बिट्टू, तू और तेरी बीवी आज से काम से फारिग है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर बिट्टू और उसकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं। और तुम सब लोग भी सुन लो, अगर किसी ने काम में जरा भी सुस्ती की तो उसे काम से निकाल दूंगा। चल बेटा घर चल। ये कहकर जमींदार और उसका बेटा भी घर आ जाते हैं और वहाँ बिट्टू और उसकी बीवी उदास बैठे होते हैं। ये तुमने क्या किया? तुम्हें क्या जरूरत थी जमींदार के आगे बोलने की? अब हम कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? हाँ बाजी, मैंने कई बार बिट्टू को मना किया है, जमींदार और उसके बेटे के आगे मत बोला करें, वो बहुत बदतमीज है, काम से निकाल देंगे। लेकिन बिट्टू को तो मेरी बात ही समझ नहीं आती। बेगम, मैंने कौन सी गलत बात की है? वो तो हमें ऐसे बातें सुना रहा था जैसे हम कोई कमीन है हम कमीन? वो हमें काम करने का पैसा देते हैं तभी तो हमारा घर चलता है। अब तो हम भूखे मर जाएंगे। हाय, मैं क्या करूं? माँ फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और जमींदार अपने बेटे को एक हेलीकॉप्टर लेकर देता है। अब्बू जान, बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे हेलीकॉप्टर लेकर दे दिया। अब मुझे जमीन पर और दूसरी जगह जाने में कोई मुश्किल नहीं हुआ करेगी। हाँ बेटा, अपने पास पैसा ही बहुत है, कहाँ खर्च करेंगे ये पैसा? और सारे गरीब लोग तो इस हेलीकॉप्टर को देखकर हमारे कदमों में गिरे रहेंगे, उन पर हमारे हेलीकॉप्टर का बड़ा दबदबा रहेगा। हाँ अब्बू जान, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है। मैं जाता हूँ जमीन पर और सब लोगों को हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ। मीठा हेलीकॉप्टर में बैठता है और उसे उड़ाकर ले जाता है और जमीन पर पहुँच जाता है। सब लोग उस हेलीकॉप्टर को देखकर परेशान हो जाते हैं। मालिक, ये क्या चीज है? ओ गरीब लोगों, ये हेलीकॉप्टर है। तुम गरीब फकीर लोगों ने पहले तो कभी ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा होगा, तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। हमने तो पहले कभी ये हवा में उड़ने वाली चीज नहीं देखी, आज पहली बार ही देख रहे हैं। तुम सब मिलकर इस हेलीकॉप्टर को अच्छी तरह साफ कर दो, मैंने शहर से बंद गोभी लेने जाना है। पर बेटा, हम ये काम नहीं करेंगे, हमने सारी फसल की कटाई कर दी है, हमारा यही काम है, हेलीकॉप्टर की सफाई करना हमारा काम नहीं है। ओए, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने
मुझे काम करने से इनकार किया। तुम सबके सब अभी काम से फारिग हो। ठीक है, आप हमारी मजदूरी हमें दे दो, हम चले जाते हैं। कैसी मजदूरी? दफा हो जाओ, यहाँ से कोई मजदूरी नहीं है। मुझे इनकार करने की यही सजा है। अब मरना तुम सब भूखे। ये सुनकर वो सब मजदूर वहाँ से चले जाते हैं और मीठा हेलीकॉप्टर उड़ाकर वापस घर आ जाता है और अपने बाप को बताता है कि उसने सब मजदूरों को फारिग कर दिया है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। अपनी फसल की कटाई भी हो गई और मजदूरों को देने वाले पैसे भी बच गए। अब्बू जान, आपकी और मेरे पैसों में कोई फर्क है भला? उन्होंने हेलीकॉप्टर साफ करने से इनकार किया और मैंने उन सबको काम से फारिग कर दिया। वहाँ वो सब बिट्टू के पास पहुँच जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। भाई साहब, ये आप सब क्या कह रहे हो? आप सब लोगों को अपनी मजदूरी के पैसे तो लेने चाहिए थे उनसे। वो तो चाहते ही यही थे कि आप लोग काम छोड़ो और उनको मजदूरी के पैसे ना देने पड़े। नहीं बेटा, इंसान की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो हमें जलील कर रहा था, इसलिए हमने काम छोड़ दिया। हाँ अंकल, ये तो आप सब ठीक कह रहे हो। लेकिन बिट्टू, अब हमने उसे ऐसा मजा चखाना है कि वो याद करे। उसको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। पर हम जमींदार और उसके बेटे को कैसे मजा चखाएंगे? बिट्टू, अब तुम लकड़ी का हवाई जहाज बनाओगे, हम सब तुम्हारे लिए लकड़ियाँ काट कर लेकर आएंगे। पर भाई, जहाज बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसका इंजन तो लोहे का होता है। बिट्टू, तुम लकड़ी का इंजन बनाना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जरूर कामयाब होगे। ठीक है भाई, तुम मुझे लकड़ियाँ काट कर ला कर दो। मैं लकड़ी का जहाज बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर अगले ही दिन से बिट्टू लकड़ी का हवाई जहाज बनाना शुरू कर देता है। सब लोग जंगल से उसे लकड़ी काट कर लाकर देते हैं और बिट्टू उन लकड़ियों की कटाई करता है और ये सब जमींदार का नौकर देख लेता है और जाकर जमींदार को बता देता है। क्या उन 2 कौड़ी की गरीब लोगों की ये हिम्मत कि वो लकड़ी का जहाज बनाकर हमारा मुकाबला करेंगे? अब्बू जान, मुझे तो हंसी आ रही है। लकड़ी का हवाई जहाज, लकड़ी का खिलौना तो बन सकता है, हवाई जहाज नहीं। हाँ, कह तो तू ठीक ही रहा है। चल चल कर देखते हैं। फिर वो बिट्टू के घर पहुंच जाते हैं तो वो आधा हवाई जहाज तैयार कर चुका होता है। ओ गरीब लोगों, तुम्हें हमने नौकरी से क्या निकाला? तुम्हारा तो दिमाग ही सटिया गया है। ये लकड़ी का खिलौना बनाना शुरू कर दिया। ये लकड़ी का खिलौना नहीं है, लकड़ी का जहाज तैयार हो रहा है। हवाई जहाज? अबे मोटे, जब ये तैयार हो जाए तो इसे माचिस की तीली लगाकर आग लगा दी। ये खाना बनाने के काम आएगा। खाना बनाने के काम नहीं, तुम्हारे हेलीकॉप्टर से मुकाबला करने के काम आएगा। हमारे हेलीकॉप्टर का मुकाबला करेगा तू? तेरी औकात है ये? चले काम करते हैं। अगर तेरा ये लकड़ी का जहाज तैयार होकर हमारे हेलीकॉप्टर से जीत गया तो मैं अपनी सारी जमीन और घर तुम्हारे नाम करवा दूंगा। हाँ, हमें मंजूर है। हाँ, हमें मंजूर है। लेकिन अगर तुम्हारा लकड़ी का हवाई जहाज ना उड़ सका तो तुम सब गांव वालों को अपने घर हमारे नाम करने पड़ेंगे और ये गांव छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें मंजूर है। क्यों सब गांव वालों, आपको भी मंजूर है? हाँ हाँ, हमें मंजूर है। मंजूर है हमें। अब ठीक 1 हफ्ते बाद हमारा मुकाबला होगा। ये कहकर जमींदार और उसका बेटा हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और घर आकर बहुत खुश होते हैं कि अब पूरा गांव ही उनका हो जाएगा। वहाँ बिट्टू दिन रात मेहनत करके हवाई जहाज तैयार कर लेता है। लो गांव वालों, लकड़ी का जहाज तैयार हो गया है। अब कल हमारा उनसे मुकाबला है। बिट्टू बेटा, ये हवाई जहाज उड़ेगा तो ऐसा ना हो हम हार जाएं और हमें घर और गांव भी छोड़ना पड़े। नहीं माँ जी, मुझे उम्मीद है ये हवाई जहाज जरूर उड़ेगा। मैंने इसका बहुत मजबूत लकड़ी का इंजन बनाया है। ठीक है, अब हम सब कल मुकाबले के लिए पहुंच जाएंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा और उसका बाप हेलीकॉप्टर उड़ाकर जमीन पर आ जाते हैं और बिट्टू और सब लोग भी हवाई जहाज लेकर जमीन पर पहुंच जाते हैं। आ गया गरीबों का लकड़ी का हवाई जहाज। चलो मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। फिर
फिर सब लोग हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और मीठा अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जाता है। बिट्टू हवाई जहाज उड़ाओ, मीठा चला गया है। हाँ भाई मैं उड़ा रहा हूँ। हवाई जहाज आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है। अब्बा उनका जहाज तो उड़ ही नहीं रहा, हम जीत गए, अब पूरा गांव हमारा हुआ। बिट्टू ये जहाज उड़ क्यों नहीं रहा? उड़ेगा, जरूर उड़ेगा। तभी लकड़ी का जहाज हवा में उड़ जाता है और मीठे के हेलीकॉप्टर से आगे निकल जाता है। अब्बा हम लुट गए, ये तो इनका लकड़ी का हवाई जहाज हमारे हेलीकॉप्टर से जीत गया। ये सब तेरी कमअक्ली की वजह से हुआ है। अब तो हमारी सारी जमीन और घर भी हमारे हाथ से निकल गया। वाह बिट्टू, तुम्हारी मेहनत काम कर गई, हम जीत गए, हम जीत गए। फिर बिट्टू लकड़ी का जहाज लेकर वापस जमीन पर आ जाता है और जमींदार अपनी जमीन और घर उनके नाम करके गांव छोड़कर चले जाते हैं।